मतलब है कि इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना जी, इन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो 1615 में ना जी, सर थॉमस राय की वजह से इन्होंने सूरत पोर्ट पे फैक्ट्रियां लगाई थी जी। और उसके बाद मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बंगाल की तरफ बढ़े हैं। और बंगाल में आपको पता है इन्होंने कलकत्ता में काफी असर और रसूख जो है ना वो हासिल कर लिया था। तो 1757 में एक जंग याद रखनी है, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी है जी, पलासी की लड़ाई है जी, जो सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव जो है ना जी, उसके दरमियान लड़ी गई है जी। और जिसमें सिराजुद्दौला जंग हार गया था जी। तो पूछ ले कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, तो वो आपने याद रखना है 1757। आप क्योंकि मोटी मोटी मैं आपको डेट्स बताऊंगा जो पेपरों में है। 1764 में एक और जंग हुई है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बॉक्सर, बॉक्सर की लड़ाई है जी। ये मीर कासम वर्सेस हेक्टर मनरो है जी, हेक्टर मनरो, ये उसके दरमियान लड़ी गई थी जी। ये भी बंगाल की लड़ाई है जी। फिर आपने याद रखना है बैटल ऑफ मैसूर। मैसूर आपको पता है टीपू सुल्तान और उसके वालिद का इलाका है जी, मैसूर। ये 1766 से लेके 1799 तक चार जंगें लड़ी गई हैं जी, जिन्हें बैटल ऑफ मैसूर बोला जाता है। आपने याद रखिएगा कि बैटल ऑफ मैसूर जो है ये कितनी है जी, चार जंगें हैं। तो आप याद रखिएगा कि बैटल ऑफ मैसूर आ गई ना जी, तो वो आपने ना जेन में रखना है कि बैटल ऑफ मैसूर कितनी है जी, चार। ये पहले हैदर अली के साथ लड़ी गई थी जी। और उसके बाद फिर जो है कि हैदर अली के बाद जो है उसका बेटा टीपू सुल्तान, ये आपने ना ध्यान में रखना है कि टीपू सुल्तान के साथ जो है कि फिर ये जंगें लड़ी गई। इनको मतलब है कि आपने ना याद रखना है जिनके हैदर अली। और लास्ट जंग जो है ना जी, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में डेथ हुई थी किसकी जी, टीपू सुल्तान की डेथ जो है ना जी, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में हुई है जी। फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर, मैं ये ना आपको उसकी डेट भी लिखवा देता हूँ जी, ठीक है ना जी। जो मतलब पहली जंग जो है ये 1766 में मतलब है कि स्टार्ट हुई थी, हैदर अली वर्सेस टीपू सुल्तान। अब ये ना इनके ना नाम अपना देते ले लीजिएगा जी, कौन कौन सी जंग है जी। यानी आप याद रखिएगा कि 1766 से लेके 1769 तक ये पहली जंग है। और दूसरी जंग है 1780 से लेके 1784 तक। इस जंग में ना 1782 में शहीद हो जाता है हैदर अली। हैदर अली तो 1784 तक आगे फिर ये टीपू सुल्तान ने चलाई है, ये दूसरी जंग है जी। फिर 1790 से लेके 1792 तक तीसरी है जी। और चौथी जंग जो है वो 1798 से 1799 तक है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि मैसूर की जंगें हैं, बैटल ऑफ मैसूर आ जाए तो ये आपने ना याद रखनी है जी। फिर एक चीज आप याद रखिएगा, सिख रूल का ना जी, सिख रूल कब स्टार्ट हुआ है जी, 1799 से 1849 तक जो है ये सिख रूल है जी। जो पंजाब और केपी के इलाके में ना था जी, पंजाब भी इनके पास था और केपी का इलाका भी ना जी। तो ये महाराजा रंजीत सिंह का नाम आपने याद रखना है, महाराजा रंजीत सिंह जो फाउंडर है किस रूल का जी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो है ये, इसका ताल्लुक बेसिकली गुजरांवाला से है जी, तो उससे आगे मतलब है कि ये चला है जी। तो अब याद रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो जंग चली थी ना जी, इन्होंने क्या किया जी कि गोरों ने आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने काफी हद तक जो है वो कब्जे शुरू कर दिए थे। आपको पता है एक मराठा अंपायर थी जिन्हें हम मराठे बोलते हैं, ये 1774 में मतलब स्टार्ट हुई थी। अंपायर जो है ना जी, मराठा अंपायर जो है, तो आखिर आके जो है ये
इनकी ना मतलब है कि खात्मा कर दिया था ये गोरों ने ना जी। ये तकरीबन 1800 ना जी 19 में जाके ये मराठे भी जो है वो क्या हो गया जी, बल्कि 1818 में, 1818 में मतलब 1774 से लेके 1818 तक जो मराठा अंपायर थी ये भी चली है जी। और इसको भी बरतानिया वालों ने, यूके वालों ने इसका भी खात्मा कर दिया। यानी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पावर पकड़ी है जी। और फिर ये इन्होंने कंप्लीट जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। किसी को पता है जी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आई थी जी? कोई दोस्त बताएगा जी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का बताइएगा जी कि कब आई है? कोई दोस्त बताएगा जी आप लोगों में से? तो क्या पता है लॉर्ड डलहौजी ने दी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नहीं पता जी। ये 1848 में आई थी जी। इसके तहत इन्होंने ना और मजीद तरीका लगाया कि जिस बंदे की या जिस राजे की कोई औलाद नहीं है उसको क्या किया जाए जी, उस उसको मतलब है कि उसको प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन एक जंग रह गई थी बीच में ना जी 1761 में। वो आपने याद रखना है कि वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जी। ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस जो है वो मराठे, मराठों के दरमियान हुई थी जी। ये अब ये भी पानीपत की तीसरी लड़ाई भी आपने ना याद रखनी है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। समझ आ गई जी? अब आप याद रखें कि इधर इंडिया में ना जी 1800 में एक कॉलेज बनवाया था जिसका नाम क्या है जी, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता। ये गोरों ने बनवाया था जी कलकत्ता के अंदर। ये ओरिएंटल कॉलेज था, जुबानों वाला कॉलेज था। यहाँ पे जो है मतलब उर्दू, फारसी, हिंदी वो भी पढ़ाई जाती थी गोरों को। 1826 में ना जी इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम क्या है, जहादी मूवमेंट। जहादी मूवमेंट जो है ये आपने याद रखिएगा कि ये जो है कि ये सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद ने शुरू की थी, जो 1831 में बालाकोट के मकाम पे शहीद हुए थे। तो जहादी मूवमेंट आपने याद रखनी है कि कहाँ पे जी, 1831 में जाके मतलब ये शहादत हो जाती है। एक फराइजी मूवमेंट का भी याद रखिएगा, 1818 में स्टार्ट हुई थी। ये हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कोई पूछ लेना जी, क्वेश्चन आ सकता है ये मूवमेंट किस इलाके की थी? तो ये बंगाल की थी जी, बंगाल। तो ये फ्राइजी मूवमेंट आपने याद रखिएगा कि बंगाल की मतलब है ये मूवमेंट है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मैंने आपको बताया था। और जंग आज़ादी क्यों हुई थी जी, उसकी वजूहात में एक तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी जी। और दूसरी जो सबसे मेन काज थी वो क्या थी जी, उसको बोलते हैं इन फील्ड राइफल। ये जो इनफील्ड राइफल थी ना जी, एक गन नई आई थी जी। उसके अंदर आप होता है कि जो कारतूस डालने पड़ते थे ना जी, वो उनके ऊपर जो कवर था ना वो सुअर और गाय की चर्बी का था। जिस वजह से क्या हो गया जी कि इंडिया के अंदर उस पर बड़ा इशू आ गया। इंडियन लोग जो हैं उन्होंने, यानी हिंदू और मुसलमान, उन्होंने व्यक्त किया जी। तो बगावत जो है वो आपने याद रखिएगा किस इंसान की वजह से हुई थी। वो आपने याद रखना है कि 29 मार्च 1857। रेजिमेंट क्या थी जी? रेजिमेंट थी 32। और बंदे का नाम है मंगल पांडे। ये मंगल पांडे ने ना जी अंग्रेज गोरे पे गोली चलाई थी जी 29 मार्च को। जिसकी वजह से फिर जो है ना ये पांडे जो है इसको मतलब है सजाए मौत दी गई थी जी। तो ये सजाए मौत जब मंगल पांडे को हुई है वो 3 अप्रैल को हुई है।
3 अप्रैल 1857 में ना जी, ये आप याद रखिएगा आगे, इसको सजा हुई थी जी, मंगल पांडे को सजा मौत। तो इस जज्बात की वजह से ना जी आप याद रखिएगा कि 10 मई 1857 में ना जी फौजियों ने क्या कर दिया था, यानी देसी फौजी जो थे उन्होंने बगावत कर दी थी जी, और पूरे मुल्क में फिर जो है ये बगावत फैली थी। ये मीरठ से स्टार्ट हुई थी, आप याद रखिएगा 10 मई 1857 में मीरठ से स्टार्ट हुई थी जी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी जी, क्योंकि कुछ हमारे इधर के जो लोग थे वो गोरों के साथ मिल गए और इसको नाकाम कर दिया गया। तो आपसे को पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब खत्म हुई है, तो 1858 में ये खत्म हो गई थी और डायरेक्ट ब्रिटिश राज आ गया था जी। आपने याद रखना है, कंपनी की हुकूमत खत्म हुई है 1858 में, और यहां से क्या आया जी, वायसराय। क्योंकि पहले आते थे गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जो है ना जी, आपने याद रखिएगा वो कौन है जी, वेरन हेस्टिंग है जी। वेरेन हेस्टिंग, ये ना 1773 की बात है जी, जब वेरेन हेस्टिंग जो है वो पहला गवर्नर आया था जी। और लास्ट गवर्नर कौन है जी, लॉर्ड कैनिंग है जी। और ये पहला वायसराय भी है जी। आपने याद रखिएगा, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय कौन है जी, लॉर्ड कैनिंग है जी। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो गया जी। और इन्होंने जो, तो अब याद रखिएगा जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होकर ब्रिटिश राज आ गया, फिर इन्होंने मुल्क के लिए क्या बनाने शुरू कर दिए जी, लॉज बनने शुरू किए। पहला जो कानून हिंद आया है ना जी 1858 में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके ब्रिटिश राज, ये इसको बोलते हैं कानून हुकूमत हिंद। ये पहला 1858 में आया, फिर 1861 में दूसरा आया है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियंस को कब शामिल किया गया जी हुकूमत बनाने में, तो 1861 के एक्ट के तहत इंडियंस को शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं जी सर सैयद अहमद खान की एफर्ट पे जी। तो सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया था जिसका नाम क्या है, गुलशन स्कूल है। गुलशन स्कूल आ जाए तो मुरादाबाद। 1863 में आपने याद रखना है कि गाजीपुर में उन्होंने विक्टोरिया स्कूल बनाया था जी। विक्टोरिया स्कूल आए तो गाजीपुर आएगा जी। और साइंटिफिक सोसाइटी भी उन्होंने यहाँ पे बनाई थी, साइंटिफिक सोसाइटी यहाँ पे बनी थी कि साइंटिफिक सोसाइटी भी आपने याद रखिएगा कि 1864 में बनाई थी जी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी। फिर 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में क्या किया था जी, स्कूल बनाया था जी, जो 77 में बढ़ के क्या बन गया जी, कॉलेज बन गया जी। तो आप याद रखिएगा कि जो अलीगढ़ है फिर 1920 में जाके यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो आप याद रखिएगा कि 1920 में यूनिवर्सिटी, 75 में कॉलेज, अपना 75 में स्कूल और 70 में कॉलेज। फिर आपने 1870 में ना एक रिसाला याद रखना है, पेपरों में आया हुआ है, तहजीब उल इखलाक। ये भी सर सैयद अहमद खान का जी, 1870 में उन्होंने दिया था। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि, तो आपने ना याद रखना है जी कि आगे ना कि सर सैयद अहमद खान के दौर में ना 1884 में एक आती है अंजुमन हमायत इस्लाम। अंजुमन हमायत इस्लाम जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि खलीफा हमीदुल्लाह, जिसका हम लिखो, हेलो जी जी, मैं अगर फिर भी आपको 2 मिनट का, तो मैं क्लास में, मैं आपको थोड़ी देर तक जाता हूँ।
जी, अंजुमन हमायत इस्लाम जो है ना, ये खलीफा हमीदुल्लाह ने बनाई थी जी, खलीफा हमीदुल्लाह। तो ये आपने याद रखिएगा कि अंजुमन हमायत इस्लाम खलीफा हमीदुल्लाह जो है ना जी, उसने बनाई थी। इनका काम था सोशल वर्क करना। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मुट्ठी हार आटा जो है वो किसकी स्कीम थी, तो वो आपने याद रखिएगा कि ये अंजुमन हमायत इस्लाम की थी जी। ये एक मुट्ठी आटा लोग देते थे, तो ये मतलब है कि आगे मामला जो है ना, ये इससे आटा इकट्ठा करके फिर उसको मार्केट में बेच के तो ये चीजें करते थे जी। आपको पता है ये लाहौर में जो यतीम खाना है ना जी, यतीम खाना, ये आपने याद रखिएगा 1884 में बनाया था अंजुमन हमायत इस्लाम ने जी। तो मतलब इन्होंने ना काफी सारे काम किए हैं जी। आप याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस बनी थी जी। कांग्रेस जो है ये 1885 में बनी थी जी। ये मतलब है कि आपको तो एक सर सैयद अहमद खान एक रिसाला लिखा था, रिसाला ए असबाबे बगावत हिंद। तो उस रिसाले की बेस पे मतलब है ना कि क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिबेलियन, हिंदू एंड द ब्रिटिश आल्सो। यानी इसमें हिंदू भी शामिल हैं, ब्रिटिश भी शामिल हैं। ठीक है जी, आप मतलब है कि हमें सिर्फ मार रहे हो। तो उस पे ना उन लोगों ने कहा था, क्योंकि इसकी ना 500 कापियां ना भेजी थी सर सैयद ने ना उधर इंग्लैंड। तो फिर बरतानिया वालों ने सवाल किया कि हमें ये तो समझ आती है कि सर सैयद जो है यानी कि हिंदू इन्वॉल्व है, ब्रिटिश कैसे इन्वॉल्व हो गए। तो सर सैयद ने कहा था कि देयर वाज बिग गैप बिटवीन रूलर एंड रूल। इन पे रूल हो रहा है, जो रूलर हैं, ठीक है ना जी, और जो रूल कर रहे हैं उन पे क्या है जी, कम्युनिकेशन गैप है जी। तो इस वजह से ना एक बंदे का नाम है ए ओ ह्यूम। ईओ ह्यूम जो है ना जी, उसने फिर ये बनाई थी जी। एक सिविल सर्वेंट था जी, उसने सोचा कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच कम्युनिकेट द मैटर ऑफ इंडियन टू द हायर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि लोग जो है वो इसको जो है कि इनकी जो मसाइल है वो हम बता देंगे, वहां पे डिस्कस करते जाएंगे ब्रिटिश के साथ, और वो हल होते जाएंगे। तो ताकि दोबारा जो है इस तरह का कोई दंगा, इस तरह की कोई मूवमेंट ना चले। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि ये सारा मामला हुआ। तो अब याद रखिए जी कि एक क्वेश्चन आता होता है, अल्ब्रिट अल्ब्रिट बिल है जी, 1883। जुडिशरी को इक्वल कर दिया गया, यानी पहले ना गोरा जज जो था वो तो इंडियन के मुकदमे भी सुन सकता था, लेकिन जो है कि इंडियन जज जो था वो गोरों के मुकदमे नहीं सुन सकता था। तो इस वजह से ना इस बिल को आपने याद रखना है कि कौन सा बिल है जिसने जुडिशरी को इक्वल कर दिया। तो अब आप देखेंगे हमने सर सैयद के दौर की कुछ चीजें आपको बताई हैं जी। सर सैयद अहमद खान को ना ये भी आपने याद रखना है जी, क्वेश्चन आ जाता है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला जी। ये भी आ जाता है जी, सर का खिताब मिला था 1888 में। और सर सैयद अहमद खान को 1899 में LLD की डिग्री दी गई थी, यानी डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री दी गई थी, इडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने दी थी जी सर सैयद अहमद खान को, इडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने। और सर सैयद अहमद खान ने ना जी एक किताब लिखी थी 1846 में, उसको नाम दिया गया असार सनादीद। ये आपने याद रखिएगा, सारुसनादीद इनकी किताब है। इनकी मतलब इन्होंने ना तफसीर कुरान की लिखी थी, तफसीर उल कुरान अल मारूफ तफसीर अहमदिया। ये आपने याद रखना है, सर सैयद अहमद खान ने लिखी। फिर इनके दौर के ना जी आप याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान जो है ना जी, ये अलीगढ़ के मतलब है कि मेन फाउंडर भी रहे हैं जी, ठीक है ना जी। और इन्होंने मतलब है कि एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है उनको एजुकेट किया है जी। इन्होंने एक और बनाई थी जी, आपने याद रखिएगा कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मोहम्मदन
एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये भी आपने याद रखिएगा कि 1886 में बनाई थी, क्योंकि जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस ने कहा था कि आप हमें क्या करें जी, कि आप हमारे साथ मिल जाएं। तो सर सैयद ने मुसलमानों को कहा था, कीप अवे फ्रॉम दी पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स से क्या रहें जी, दूर रहें जी। तो मतलब मुसलमान अभी तक इनकी एजुकेशन नहीं है, तो अगर ये पॉलिटिक्स में आएंगे तो हिंदू कैन यूटिलाइज देयर पोटेंशियल फॉर देयर ओन पर्पस। तो ये आपने ना याद रखना है कि इस वजह से सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बना दी, ताकि किसी को अगर करना भी है तो क्या करे जी, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करे जी। समझ आ गई जी। सर सैयद अहमद खान जो है ना जी, इन्होंने ना एक रिसाला लिखा था, रिसाला एकामे तवामे अहले किताब। ये भी याद रखिएगा जी कि अहले किताब के साथ खाना पीना जायज है जी। तो ये इस तरह। फिर इन्होंने बाइबल की तफसीर भी लिखी थी, बाइबल की तफसीर आपने याद रखिएगा, उसका नाम दिया गया तबय्युनुल कलाम। तबय्युनुल कलाम के नाम से आपने याद रखिएगा कि क्या है जी के बाइबल की तफसीर लिखी। तो ये आज हमने ना पहुंचे हैं 1900 तक ना जी। इंशाल्लाह कल आपको करवाऊंगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मुस्लिम लीग, शिमला डेपुटेशन, लखनऊ पैक्ट, कानपुर ट्रेजेडी, अपना चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, दिल्ली दिल्ली तजावीज, यानी उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ हम चलेंगे 1937 की वजारतें, फिर क्रिप्स मिशन, फिर वेवल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, और फिर इस तरह पार्टीशन। तो सारे 2 से 1 मिनट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या आज की क्लास का कुछ आपको फर्क पड़ा जी, कुछ चीजें, क्योंकि ये मेरे भाई अब याद रखिएगा वो है चीजें सारी जो है ना जी। जी 1976 में रिटायर्ड हुए थे जी सर सैयद अहमद खान जो है ना जी। ये इनकी रिटायरमेंट आपने याद रखिएगा कि 1976 में ना ये रिटायर्ड हो गए थे, और फिर अलीगढ़ में ही रहे हैं जी। सर सैयद अहमद खान की जब रिटायरमेंट हो गई थी तो उसके बाद फिर जो है ना अलीगढ़ में इन्होंने ज्यादा स्टे किया है। समझ आ गई जी। अपना 1876 में ये रिटायरमेंट हो गई थी, तो उसके बाद फिर ये अलीगढ़ में रहे। समझ आ गई जी। तो सारे दोस्त ना एक फीडबैक दीजिएगा जी, कि चलो हौसला हो जाता है कि दोस्तों को, जो जो दोस्त साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको कोई फायदा हुआ कि नहीं जी। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत डिटेल स्टडी है, लेकिन क्योंकि टाइम ना होने की वजह से थोड़ा टाइम है, तो हम चाह रहे हैं कि चलो ये कल खत्म हो जाए, तो उसके बाद मोटी मोटी जो है ना जी ये चीजें जो है वो हम आपको ना कुछ एवरेज साइंस की इन्वेंशन डिस्कवरीज, ठीक है जी, जो एब्रीवेशन वगैरह, वो भी मेरा दिल है कि उसमें ना एक लेक्चर करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो है ना जी। तो कुछ सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना ये आगे शेयर कर दिया करें, ताकि ना, क्योंकि हमारी जो तादाद है ना वो उतनी है, पहले दिन भी तकरीबन 18 से 20 लोग लाइव थे, तो आज भी उतने ही है। ये सिर्फ आप लोगों की आप करेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों तक एक बड़ा मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो ये इतना आपने ना कर दें, चलो यार हम भी अपने लिए कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो एफर्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी, अल्लाह खैर करे।